जयपुरी जी के यहाँ पहुंचे हैं जो वार्ड 117 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और भविष्य में उनके क्या योजनाएं हैं निगम पार्षद बनने के बाद। आइए हम संजय पुरी जी के पास चलते हैं। संजय जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? 2002 में मैं निगम पार्षद जब बना तो मैंने जनकपुरी के मतदाताओं से अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं जनकपुरी में दिल्ली का सबसे बड़ा दिल्ली हाट बनवाऊंगा। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनकपुरी की जनता को बताना चाहता हूं कि जनकपुरी में बनने वाले दिल्ली हाट के पीछे 10 वर्षों की मेरी मेहनत लगी है। यदि इन तस्वीरों को गौर से देखें, इसमें तत्कालीन टूरिज्म मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए, और ये जो लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेटर हैं अलॉटमेंट के। ये अलॉटमेंट के लेटर हैं कि दिल्ली हाट कब अलॉट किया गया। और इसी के साथ साथ 23 अगस्त को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब ये दिल्ली हाट का उद्घाटन किया तो उससे पहले दिल्ली टूरिज्म के चेयरमैन ने हमें ये प्रेजेंटेशन दिया कि जनकपुरी में बनने वाला दिल्ली हाट ऐसा होगा। इसके बाद ये तय किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली हाट का उद्घाटन करेंगी। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो कहा वो हमने किया। इसी के साथ साथ मैं किसी पद पर ना होते हुए भी मैंने जनकपुरी क्षेत्र के विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपयों के बजट से मैं विकास के काम में करवा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनकपुरी के A1 ब्लॉक, A2 ब्लॉक, चंदर नगर, नारंग कॉलोनी, मेजर दीपक त्यागी रोड, SS मोटा सिंह रोड पर जो डेंस कारपेट हुई है उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान मैंने अपने सांसद श्री महाबल मिश्रा जी की मदद से किया है। और सारे तथ्यों को हमने जनकपुरी की जनता के सामने ये प्रस्तुत किया है कि इन सड़कों को बनवाने के पीछे यदि किसी की मेहनत लगी है तो सिर्फ और सिर्फ संजय पुरी की मेहनत लगी है। भविष्य में मैं किन योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ, माई फ्यूचर कमिटमेंट्स, इसके अंदर जो है 8 पॉइंट्स हैं कि मैं निगम पार्षद बनने के बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा क्या विजन है, मेरी क्या सोच है। मैं इन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निगम पार्षद के पद पर ना होते हुए भी मैंने जिन चीज़ों को हासिल किया है, जिन विकास के कामों की उपलब्धियों को मैंने हासिल किया है, वो मेरे चुनाव का मुख्य मुद्दा है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनने वाली डिस्पेंसरी जिसकी जगह मैंने अलाट करवाई थी, यदि आप इसमें देखेंगे, मैं श्रीमती किरण वालिया के साथ जो उन दिनों में हेल्थ मिनिस्टर थी, मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पेंसरी को खुलवाने की बात कर रहा हूं। उसके बाद एक फंक्शन में मैंने ये अनाउंस किया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पेंसरी 7 जुलाई को श्रीमती किरण वालिया उसका उद्घाटन करेंगी और 7 जुलाई को ही उसका उद्घाटन जो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पेंसरी का हुआ। इसी के साथ साथ यदि आप इस प्ले कार्ड को देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके में PWD के अधिकारियों और हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही है। ये शिलान्यास समारोह की फ़ोटो है। ये तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर के साथ डिस्पेंसरी का नक्शा जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और मैंने ये कहा है, मैंने काम किया है, जनता का सम्मान किया है और आगे भी काम करूँगा। लगातार 10 वर्षों तक जनता के बीच रहने के बाद और अपनी उपलब्धियों के आधार पर मैं वार्ड नंबर 117 के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को वो कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट डालकर मुझे विजयी बनाएं।